भाजपा संगठन में जिला व प्रदेश स्तर के विभिन्न पदों पर रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले भाजपा के युवा नेता एवं एनिमेंट सिटीजन राजेश सेठ ने विपक्ष के महागठबंधन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह गठबंधन विपक्षी दलों का मिशन न होकर मजबूरी ज्यादा दिखाई दे रहा है। सेठ ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक पार्टी की लोकप्रियता से भयभीत होकर सभी दल एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा में भाजपा की स्थिति का आंकलन किया जाए तो 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में भाजपा सक्षम है। आप राजनीतिक दृष्टि से भी सक्रिय हैं भारतीय जनता पार्टी में और विभिन्न पदों पर आप कार्य भी कर रहे हैं पार्टी में, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर भी। तो आप क्या मानते हैं कि यदि बात करते हैं वर्तमान परिस्थितियों की, जिस प्रकार से केंद्र की यदि बात करते हैं, महागठबंधन तैयार हो चुका है विपक्षी दलों का, और हरियाणा में भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जनता का रुझान है वो कहीं ना कहीं हटता दिखाई दे रहा है भाजपा की तरफ से। तो आप क्या इस बात से सहमत हैं? देखिए, महागठबंधन को बधाई देंगे कि उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, भारत रखा। ठीक है, अब इकट्ठे होने वाली बात बताऊं कि मैं अपने छोटे से अपने हल्के की बात बता रहा हूँ कि एक कार्यक्रम हुआ था डीसी ऑफिस के बाहर विपक्ष का, तो प्रोग्राम हो गया। तो हमारे मीडिया के दोस्त हैं, उनके पास पहले एक आदमी का फ़ोन आया कि भाई जो ये प्रेस नोट हमने आपको भेजा है इसमें मेरा नाम ऊपर रखना। फिर 15 मिनट बाद किसी दूसरे का आया, फिर तीसरे का, 6 फ़ोन आए उनको। अगर हम एक प्रेस नोट को लेकर के आश्वस्त नहीं है कि उसका नाम आगे ना आ जाए तो हम प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को लेकर कैसे कह देंगे जी मुख्यमंत्री बनेगा या प्रधानमंत्री। दूसरी बात यह है कि आपने इंडिया नाम रखा, बधाई मैंने इसलिए दी। और ये इंडिया नाम क्यों रखा? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्व गुरु दुनिया मानती है उनको, उनसे डर के या दबाव में रखा। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का या प्रधानमंत्री जी का अगर इसके ऊपर वो इतना प्रभाव ना होता इन लोगों के ऊपर, या इतना इनके अंदर खौफ ना होता है उनका, तो हो सकता है कोई अफगानिस्तान, पाकिस्तान कुछ भी रख सकते थे, है कि वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान रख सकते थे, क्योंकि जबकि वो भारत में रह रहे हैं और भारत की जो जनता है उनकी वोट की वो अपेक्षा रखते हैं, उसके बाद भी वो ऐसा नाम रख सकते थे। नहीं ऐसा ये आता ना, जब भी हम मीडिया के थ्रू या वैसे बात करते हैं तो कुछ ना कुछ उनके बयानों से पाकिस्तान, चीन, उनका समर्थन निकलता है, कुछ ना कुछ निकलता रहता है। आप पिछला भी उठाओगे तो कहीं ऐसे वो मिल जाएंगे हमें या आपको भी, अगर हम देखेंगे जिससे वो लगता है कि वो पाकिस्तान या चाइना वाली भाषा बोलते हैं। धरातल पे यदि हम देखते हैं तो 11 राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है पूरे भारत में, और एक तरफ ये भी कहा जाता है कि मोदी जी की लहर है। तो आप क्या मानते कि वर्तमान में तो 11 राज्यों में सरकार नहीं है जहां पर अलग अलग विपक्षी दलों की, उन्हीं दलों की सरकार है जो महागठबंधन के सदस्य इस समय बन चुके हैं। बाकी बचे अन्य राज्यों की बात करते हैं, 2024 में आने वाला चुनाव है, तो कहाँ खड़ा मानते हैं आप? विशेष रूप से यदि हम हरियाणा की बात करते हैं, भाजपा को कहाँ देखते हैं? अरे आप देखो, पहले अगर हम बात करें तो अगर उनकी 11 राज्यों में सरकार, तो हमारी भी 16 राज्यों में सरकार जी। जो 11 में से भी जो 4-5 लोग हैं जो हमारे से ही गए हैं, हो सकता है वो 24 से पहले वापस आ जाए या क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे आपने कहा कि भाजपा से उन दलों में गए हैं जिनमें 11 राज्यों में सरकार है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको दलों को छोड़कर 2024 में वो लोग भी जा सकते हैं वापस। नहीं देखो, जो हमारे पास जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो भी नेता लोग बड़े छोटे हैं, उनका वो एक मतलब कि दिल से आए हैं, खुशी से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होकर आए हैं। बाकी आपका हरियाणा वाला जो सवाल था उसका जवाब यह है कि 2019 के बाद हरियाणा में जितने भी चुनाव हुए हैं, पंचायत के, जिला परिषद के, नगर निगम के, नगर पालिका के, लगभग 90% 90% चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या समर्थकों ने जीते। 2014 में मोदी जी की लहर थी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये इस बात से पूरा देश इस बात को जानता है कि 2014 में मोदी जी की पूरी लहर थी।
लेकिन वो लहर चलते चलते 19 में आकर कुछ थम सी गई थी, जिसका प्रभाव हरियाणा में देखने को मिला स्पष्ट रूप से, जब सरकार नहीं बना पा रही थी भाजपा सरकार और अन्य दल का समर्थन लेना पड़ा दुष्यंत चौटाला जी का। जजपा का समर्थन लेने के बाद सरकार बना पाए थे। और इस समय हम देख रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति में आए दिन सुगबुगाहट होती है कि ये जो गठबंधन है 2024 में नहीं चलेगा। और कई बार मुख्यमंत्री के भी बयान इस चीज़ को लेके आते हैं कि भाजपा जो है वो पूर्ण रूप से सक्षम है सरकार बनाने के लिए। तो आप क्या मानते हैं इस दृष्टि से? देखिए, भाजपा पूरी तरह सक्षम है अपने आप में। हम 60 सीट अब भी ला सकते हैं अपने दम पे, लेकिन जो गठबंधन का जो सवाल है वो देखिए प्रदेश स्तर के का सवाल है। मेरा को उसको मतलब इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है कल एनडीए की जो बैठक हुई थी उस बैठक में श्री अजय चौटाला जी उस बैठक में एनडीए का हिस्सा थे। हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का जनता मन बना रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है वर्तमान परिस्थितियों को। को अभी आपको बताया ना, हमने सारे चुनाव जीते हैं। सरपंच का नहीं, आप लोगों ने तो नहीं वो व्यक्ति विशेष ने चुनाव जीते हैं। वो समर्थित उम्मीदवार की यदि बात करते हैं तो समर्थित थे तो भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित वो बाद में हुए ना। कई ऐसे बहुत से लोग ऐसे थे जो आज़ाद उम्मीदवार है, उसके बाद उनको मजबूरन भी कईयों को अरे आप मजबूर देखो, आप दबाव में तो किसी को भी नहीं ला सकते अपने साथ। जो आदमी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश है वही आया है हमारे पास। जबरदस्ती तो किसको कौन रख सकता है, कितनी देर रख सकता है। कुल मिला के आप क्या मानते हैं कि 2024 में हरियाणा में कितनी सीटें आने की संभावना? कुल मिला के हम ये मानते हैं कि केंद्र में और हरियाणा प्रदेश में हम 25% सीटें पहले से ज़्यादा लेके आएंगे।